फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 4 चैप्टर 5 साइंस में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमने पार्ट 3 में भी पढ़ लिया था कैसे सेडिमेंटेशन होता है, डिकेंटेशन होता है। अब पढ़ेंगे हम इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? ठीक है, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल। ठीक है, आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है और उसमें आपको एक पानी लेना है और उसको क्या करना है, आपको बॉईल करना है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे आप, जब उसको गर्म करते रहेंगे तो उसमें पानी है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। मीन्स भाप बन के उड़ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। अब क्या करना है, आपको एक दूसरा बीकर लेना है और उसमें 2 चम्मच क्या डालना है, आपको सॉल्ट डालना है। ठीक है, और उसको मिलाना है। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको पानी के कलर में कुछ चेंज दिखाई दिया? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको बीकर में कुछ सॉल्ट दिखाई दिया आफ्टर स्टीरिंग, मिलाने के बाद? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब क्या करना है, आपको हीट करना है वाटर को। लेट द बॉइल्ड वाटर अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। ठीक है, तो बॉइल्ड वाटर क्या हो जाएगा, अब जब हीट देंगे उसको बॉइल्ड वाटर को तो वो अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका बीकर है ना, बीकर में क्या करना है, आपको सॉल्ट डालना है इसमें। ठीक है, सॉल्ट डालना है इसमें 2 चम्मच। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ से हीट देना है। तो जब हीट होगा उससे क्या होगा कि जो पानी है, पानी पानी भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। और तो इसमें क्या बचेगा, आपका बीकर में सिर्फ सॉल्ट बचेगा, नमक बचेगा। तो इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, इवापोरेशन मेथड का यूज़ किया है, जो मिक्सचर है उनको अलग करने के लिए, वाटर और सॉल्ट को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो प्रोसेस होता है पानी को भाप में कन्वर्ट करने का, उसे क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जहाँ पर भी पानी होता है तो इवेपोरेशन का मेथड हमारा होता रहता है। जैसे कि आपकी कोई नदी होती है, जैसे धूप पड़ती रहती है तो इवेपोरेशन चलता रहता है वहाँ पर। ठीक है, और जैसे हमारा पसीना आता है तो पसीना भी हमारा सूख जाता है। ठीक है, तो कभी कभी हमें हीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। जैसे कि पसीना आता है तो वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, उड़ जाता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आपको क्या लगता है कि सॉल्ट कहाँ से आता है? ठीक है, तो क्या होता है, देखिए कि जो सी वाटर होती है, ठीक है, समुद्र का पानी जो होता है ना, तो वहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, से समुद्र है तो यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं। तो गड्ढे बनाए जाते हैं और इसमें क्या कर लिया जाता है, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आपको पता है सॉल्टी होता है समुद्र का पानी, खारा पानी होता है। तो जब सॉल्ट इसमें आता है ना गड्ढों में, और जब उनमें धूप लगती है, ठीक है, तो जब वो धूप लगती है तो वो जो पानी है वो सूख जाता है और जो गड्ढे हैं उनमें क्या बच जाता है, आपका नमक बच जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, व्हेन सी वाटर अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। जब जो सी वाटर है उनको किस में लाया जाता है, आपका पिट्स में, गड्ढों में। ठीक है, तो जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर में उड़ जाता है पानी इवापोरेशन के प्रोसेस से, और कुछ दिन में जो पानी इवापोरेट होके सिर्फ वहाँ पर क्या बचता है, सॉल्ट। ठीक है, और उसमें क्या होता है, कॉमन सॉल्ट भी होता है, वो नमक भी होता है जो हम खाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, उसके बाद क्या की जाती है, उसकी फर्दर प्योरीफिकेशन भी की जाती है। ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो पानी को मीन्स सेपरेशन मीन्स अलग करने को, चीज़ों को अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, है ना, कैसे मिक्सचर को अलग करना है, सब्सटेंस को कैसे अलग करना है मिक्सचर से, है ना। तो एक मेथड ही यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलग अलग मिक्सचर को अलग करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आपको क्या करना है, सैंड मीन्स रेत और नमक लेना है। हाउ विल वी सेपरेट दिस? अब हम इसे कैसे अलग करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, अगर हम हैंड पिकिंग का यूज़ करेंगे, मीन हाथ से तो नहीं अलग अलग कर सकते हम इन दोनों को। कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें जो ये आपने मिलाया है सैंड और
सॉल्ट, इसको उसमें डालना है बीकर में, उसमें थोड़ा पानी मिला देना है। डू यू सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, क्या आपने देखा कि जो सैंड है वो नीचे बैठ गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ठीक है, जो सैंड है उसको कैसे अलग किया जा सकता है, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको बीकर लेना है, बीकर में क्या करना है, आपको थोड़ा पानी डालना है और उसमें ये मिक्सचर डाल देना है, सैंड एंड वाटर। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप इसको मिला देंगे, ठीक है, मिक्सचर को मिलाएंगे तो पानी, नमक जो है पानी में घुल जाएगा, ठीक है, तो सॉल्ट जो है पानी में घुल जाएगा और सैंड क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी इसमें, ठीक है। तो सैंड इसमें बैठ गई। अब तो जो पानी मिक्स है, जो इसमें जो पानी मिक्स है, अब क्या करेंगे हम उसको डिकेंटेशन, दूसरे बीकर में डाल देंगे पानी को, है ना। अब उसको दूसरे बीकर में डालेंगे और क्या करेंगे, अभी देखें यहाँ पर डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग हो सकता है। व्हाट डज द डिकेंटेशन कंटेन, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो अब क्या हुआ, पानी में क्या हुआ, सॉल्ट मिल गया। तो अब क्या करना है हमें, सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेटेड लिक्विड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सॉल्ट में, जो पानी में सॉल्ट मिला हुआ है और जो सैंड है नीचे, उसे अलग करना है हमें। तो क्या करना है, जो लिक्विड था उसे हमें क्या डालना है, कैटल में डालना है। मीन्स जैसे आपका बीकर, इसमें पानी में क्या मिल गया, मिल गया ये सॉल्ट, और नीचे क्या बैठ गया, आपकी सैंड। तो जो ये पानी है आपको एक कैटल में डालना है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर कैटल दिखाई गई है, केतली, ठीक है, इसमें आपको ये डालना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपका हीट करना है, इस कैटल को नीचे हीट कर देंगे, गैस पे रख देंगे, ठीक है। और क्या करना है आपको, अब क्या देखेंगे आप, नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द कैटल। स्पाउट किसे बोलते हैं, ये देखिए आपकी, तो इसमें से आप देखेंगे क्या आ रही है, भाप निकल रही है। तो इसमें से भाप निकल रही है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइज ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द कैटल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्लेट लेनी है और प्लेट के ऊपर क्या रखनी है, कुछ आइस रखनी है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो आपका स्टीम आ रहा है वो प्लेट पर यहाँ पर लगना चाहिए ऐसे, ठीक है। स्टीम के आगे ऐसे करना है आपको। तो आप क्या देखेंगे, व्हेन स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड, ठीक है। जो ये भाप है, ठीक है, आइस इसके ऊपर रखी है ना, आइस के कॉन्टैक्ट में भी आ रही है। तो जब ये ठंडी होके भाप क्या होगा, इसका दोबारा से पानी बन जाएगा, है ना। तो ये भाप क्या हो रहा है, कन्वर्ट दोबारा पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका लिक्विड में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड, ठीक है, वाटर इनटू लिक्विड फॉर्म इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब वाटर वेपर भाप दोबारा से क्या आ रहा है, अपने लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस अंडर अ प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that just been boiled, ठीक है। आपने घर में भी देखा होगा कई बार, जब आप दूध गर्म करते हैं ना गैस पर, है ना, और फिर क्या कर देते हैं, जब वो उबल जाता है बंद कर देते हैं, और जो उसकी प्लेट होती है ना, जब ठंडा हो जाता है दूध, आप क्या देखते हैं, उससे पानी पानी सा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो वेपर